जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 3 शिष्टाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। शिष्टाचार मतलब अच्छा आचार है ना। हमारा व्यवहार सबके साथ कैसा है तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ है एक मगन नाम का लड़का है उसके बारे में, है ना। तो वो कैसे शिष्टाचार के साथ अपना पूरा दिन बिताता है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मगन अच्छा लड़का है। मगन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। मोहल्ले के सब लोग मगन को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। अब प्यार क्यों करते बच्चों? किसी भी छोटे बच्चों को या किसी को भी प्यार क्यों करते हैं? जो वो अच्छा होता है तभी करते हैं ना। अगर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा होता, बदमाशियाँ कर रहा होता तो उससे सब नाराज़ होते, उससे सब चिढ़ते, है ना। मगर मगन क्या था? अच्छा लड़का था, तो मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते थे। सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। सभी उसकी बहुत क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं। बड़ाई मतलब तारीफ़ करते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करते हैं ना, कि वो लड़का तो इतना होशियार है, इतना पढ़ाई में तेज है, सबका कहना मानता है, ऐसे कहते हैं ना। तो मगन की भी सब लोग क्या करते थे? बड़ाई करते थे। मगन सबकी आँखों का तारा है। अब सबकी आँखों का तारा एक मुहावरा है। क्या है बच्चों? मुहावरा है। तो सबकी आँखों का तारा होना मतलब सबका प्यारा होना। मगन सबकी आँखों का तारा है। मगन मतलब कि मगन सबको बहुत प्यारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते? अब आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा कि मगन ऐसा क्या करता था जो सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं? सबकी आंखों का तारा बन गया मगन। ऐसा मगन में क्या था कि उसकी प्रशंसा मतलब तारीफ़ करते नहीं थकते। मगन कभी झूठ नहीं बोलता है, वह किसी की वस्तु नहीं चुराता, बुरी संगत से सदैव बचता है। अब मगन में कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी कि मगन कभी भी झूठ नहीं बोलता था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मगन हमेशा सच का साथ ही देता था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। वह किसी वस्तु को नहीं चुराता था। अब जैसे छोटे बच्चों की क्या आदत होती है, किसी की रबड़ क्लास में, है ना, किसी की पेंसिल चुरा ली, रबड़ चुरा लिया, उसे पता भी नहीं चलता है। तो मगन में ये सारी आदतें नहीं थी। तो ये आदतें होनी भी नहीं चाहिए। किसी भी बच्चे में ये आदतें नहीं होनी चाहिए चोरी की। अगर वो बच्चे में चोरी की आदत पड़ गई तो आगे जाके उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बुरी संगत से सदैव बचता है। मगन क्या करता है? बुरी संगत मतलब जो लड़ाई झगड़ा करते हैं बच्चे, चोरी चकारी करते हैं, उनसे दूर ही रहता है। अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता है। अब कुछ बच्चों की क्या आदत होती है? टॉफ़ी खाई, कचरा क्लास में बिखेर दिया। बिस्किट खाए या कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो, खा ली और उसके बाद में जो कचरा बचता है वो इधर उधर फेंक देते हैं। मगर मगन ऐसा नहीं करता था। हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। कचरा हमेशा मगन कहाँ डालता था? कचरा पात्र में ही डालता था, डस्टबिन में ही डालता था। आप लोग बच्चों क्या करते हो? आपकी क्लास में भी कचरा पात्र है ना। मगर कुछ बच्चे क्या करते हैं? बेंच के नीचे कचरा डाल देते हैं। अगर कॉपी का पेपर में कुछ गलती हो गई है, पेपर फाड़ के कहाँ डाल दिया? बेंच के नीचे डाल दिया। ऐसे नहीं, उठ के कचरा पात्र रखा हुआ है वहाँ डाल दे। तो मगन ये बदमाशियाँ नहीं करता था। कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी की वस्तु नहीं चुराता था, बुरी संगत से हमेशा बचता था, अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता था और हमेशा कचरा पात्र में ही डालता है। कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता है। अब मम्मी पापा ने कह दिया कि आज तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, आज खेलने नहीं जाना है, आज टीवी नहीं देखनी है, आज मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, तो मगन ऐसा ही करता था। अपने माता पिता की आज्ञा मतलब कहना, अपने माता पिता का कहना कभी नहीं टालता है। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता है। अब माता पिता का कहना तो वो टालता ही नहीं था, मगर कोई पड़ोसी भी अगर उसे काम बता दे तो वो मना नहीं करता था। अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं, है ना। नहीं तो 10 बहाने बना दे, मुझे काम है, मुझे ये काम नहीं, मुझे बाज़ार नहीं जाना आपके काम से। तो ऐसे भी होते हैं बच्चे। मगर मगन ने कभी भी ना अपने मम्मी पापा की आज्ञा टाली और ना ही पड़ोसियों के काम करने से मना किया। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। अब मगन क्या करता था? घर पे जब कोई मेहमान आते तो कुछ बच्चों की क्या आदत होती? अरे का मेहमान आ गए, अब
मम्मा अब हमें मम्मी टीवी नहीं देखने देगी, अब कुछ ढंग से बोलने नहीं देगी, बदमाशियाँ नहीं करने देगी, ऐसे होते कुछ बच्चे। मगर मगन क्या करता था, अपने घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता था। उत्साह से मतलब जोश से करता था। वो बड़ी खुशी होती थी उसे जब कोई मेहमान उसके घर आते थे। कभी उन्हें बाहर नहीं समझता था। अब मगन अपने घर आए मेहमानों को क्या नहीं समझता था, बाहर नहीं समझता था। कुछ बच्चे होते हैं कि अरे ये मेहमान कब जाएंगे, पता नहीं कितने दिन रुकेंगे, ये सोचने लग जाते हैं। मगर मगन ऐसा नहीं करता था, वह विनम्रता से बात करता है। अब कुछ बच्चों की क्या आदत होती है कि अकड़ के बात करते हैं, घमंड से बात करते हैं ना। कुछ भी पूछ लो तो सीधा तेज आवाज़ में बोलते हैं। मगर मगन ऐसा नहीं करता था। मगन हमेशा किसी भी बात का विनम्रता से जवाब देता था। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन क्या करता था, कभी भी कड़वा बोल के किसी का दिल नहीं दुखाता था। अब जैसे कड़वा बोलना मतलब ऐसी बात जो सामने वाले को दर्द दे जाए, चुभ जाए, तो मगन वैसी बात कभी नहीं बोलता था और किसी का दिल नहीं दुखाता था। मगन अपने से बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है। मगन क्या करता है, हमेशा अपने से जो बड़े हैं उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता है। बड़ों की बात को कभी नहीं टालता है, काटता है। अब दो जने बात कर रहे हैं और अगर मगन बीच में बोल रहा है तो वो क्या हो गया, बड़ों की बात काटना हो गया। या फिर बड़े कुछ कह रहे हैं और बीच में बोल गया तो वो भी बड़ों की बात काटना होता है। तो मगन कभी भी बड़ों की बात नहीं काटता था, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। अब शिष्ट भाषा बच्चों क्या होता है, अच्छी भाषा का प्रयोग करता था, गाली गलौज नहीं करता था। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। अब मगन से अगर कोई भी कुछ भी पूछे तो हमेशा नम्रता से उत्तर देता है, चिढ़ के या अकड़ के जवाब नहीं देता था। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है। अब मगन क्या करता है, अपने मम्मी पापा की आज्ञा मानता है, अपने पड़ोसियों का कहना भी मानता है और अपने गुरुजी का भी बहुत सम्मान करता है। वह उनका आदर से अभिवादन करता है। कौन, मगन आदर से क्या करता है, अभिवादन करता है। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता। कुछ बच्चों की क्या आदत होती है, टीचर किसी काम से क्लास से बाहर चले गए या किसी काम से उन्हें पीरियड चेंज हुआ और क्लास में आने में थोड़ा समय लग गया तो बच्चे क्या करने लग जाते, टीचर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। अब बच्चों को ध्यान नहीं होता है कि नहीं बैठना चाहिए, मगर फिर वो बचपने में बैठ जाते हैं। पर मगन ऐसा कभी नहीं करता था। कक्षा में टीचर की कुर्सी पे मगन कभी नहीं बैठता है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता है। अब कुछ बच्चों की आदत होती है ना, अब जैसे किसी को किसी टीचर ने प्रश्न पूछ लिया और उसे उत्तर नहीं आया तो बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं, अरे तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। या फिर क्लास में ऐसा कोई बच्चा जिसको सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है या कोई चलने फिरने में असमर्थ हो, तो ऐसे बच्चों पे कुछ बच्चे हंसने लग जाते हैं। तो मगन ऐसा नहीं करता था। मगन कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। अब जैसे किसी बच्चे के कम मार्क्स आ गए तो आप लोग चिढ़ाते हो ना, अरे तेरे तो 0 अंडे आ गए या 2 नंबर ही आए 10 में से। तो मगन ऐसा नहीं करता था। किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उधम नहीं मच जाता था। अब बच्चों आप लोगों की क्या आदत होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास में टीचर अगर किसी काम से देरी से पहुँचे तो आप क्या करते हो, उधम मचाना शुरू कर देते हो, शोर शराबा शुरू कर देते हो। मगर मगन ऐसा नहीं करता था, अपना पाठ याद करता रहता है। वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। मगन क्या करता था, जब भी कोई टीचर नहीं आते थे तो वो हमेशा अपना पाठ याद करता था, मतलब पढ़ाई करता रहता था, बदमाशियाँ नहीं करता था। वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। शाला मतलब विद्यालय, तो हमेशा विद्यालय के नियमों का पालन करता है। कैसे, विद्यालय समय पे आना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, कक्षा में उधम नहीं मचाना, हमेशा अपने पढ़ाई करते रहना। तो ये सारे नियमों के मगन हमेशा पालन करता था।